पहले मैंने अपने संस्मरण में आप लोगों को गांव के स्कूल के बारे में बताया था। अब मैं गांव के खेती के बारे में, पहले खेती का साधन क्या था ये मैं बताऊंगी। तो पहले खेती के साधन हल और बैल ही होते थे उस समय, और कोई साधन नहीं था। तो जैसे खेत की जुताई करनी होती थी तो बैल ही हल और बैल ही खेत की जोतते थे। और इसके बाद फिर बुआई के समय बैल ही आगे जाते थे और पीछे से आदमी बीज बोते थे। और इसके बाद जब बुआई हो जाती थी तो उसको बराबर करने के लिए बैल ही उपयोग में आते थे। खेत को बराबर करने के लिए तो बैल ही उपयोग में आते थे। उसके बाद जब बीज निकलती थी, बड़ी हो जाती थी, तो सिंचाई के लिए बैल ही का उपयोग होता था। और उस समय पूर चलता था। पूर में बैल ही काम आते थे। एक मोट उस समय बनती थी चमड़े की, बहुत बड़ी, और उस मोट को रस्सी से बांध दिया जाता था, मोटी रस्सी से। और जो कुएं के पास स्टैंड बना होता था वहाँ, और गड़ारी होती थी, उसी के सहारे और रस्सी को बैलों से भी बांध देते थे। 2 बैल और उस पर जुआट रखते थे और उससे बांध देते थे। और बैल खींचता था। जब बैल पीछे आता था तो मोट कुएं में जाती थी, पानी भर जाता था। जब आगे जाते थे बैल तो पानी भर जाता था और ऊपर आ जाता था। तो एक आदमी वहाँ खड़ा रहता था और पानी पकड़ के गिरा देता था। तो इस तरह से नाली द्वारा पानी खेतों में जाता था और सिंचाई होती थी। यही प्रक्रिया थी। तो एक कम से कम जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ सवा महीने तक ये होता था। ऐसे उसको पूर कहते हैं कि सवा महीने पूर चला है, पूर्वट चला है। तो अब इसके बाद जब फसल पकती है तो मजदूर लोग काटते हैं और उसको ले जाके खलिहान में रखते हैं। खलिहान उस जगह का नाम है जहाँ की अनाज को रखा जाता है। तो वहाँ पर रख के और उसको लोग सुखाते हैं और फिर उसकी दवाई करते हैं। अनाज निकालने का एक प्रक्रिया है, वह भी काम बैल ही करते थे। तो बैल आगे आगे चलते थे, उसको अनाज को गोल बिछा दिया जाता था और पीछे से एक आदमी उसके रहता था, चलता रहता था। तो उनके बैलों के चलने की वजह से अनाज जो है बारीक हो जाता था, भूसा बन जाता था उसका। अब भूसा और अनाज अलग अलग हो जाता था लेकिन एक ही में रहता था। तो इस तरह से दवाई भी बैल ही करते थे। और उनके मुंह पर वो जाब लगा देते, एक तरह का जाली होती थी, उसके मुंह पर बांध देते थे कि अनाज न खाएं तो उनको नुकसान करेगा। तो इस तरह से दवाई होती थी। फिर दवाई के बाद उसको अलग करने के लिए गेहूं और भूसा अलग किया जाता था। तो उस समय बांस का बहुत बड़ा बड़ा एक होता था, उसको उड़चा कहते थे। उसी से 8-10 लोग मिल के और भूसा और गेहूं अलग करते थे। चाहे जौ हो, जो भी अनाज होता था उसको अलग करते थे। अलग करने के बाद फिर अपना घर ले आते थे। तो इतने कठिन परिश्रम के बाद अनाज घर पर आता था। और पहले उस समय में खेती जो थी बहुत ऑर्गेनिक थी
और उस समय यूरिया का कोई नाम निशान नहीं था। उस समय जानवर बहुत रहते थे, पशु, बैल भी होते थे, गाय भैंस बहुत होती, इसलिए गोबर बहुत इकट्ठा होता था और लोग इकट्ठा करके ढेर लगा देते। जब वो सड़ जाता था तो उसको काम में उसको खाद के काम में लाते थे, तो वह कंपोस्ट खाद हो जाती थी। और गन्ने की पिराई भी बैल ही करते थे, उन्हीं से गन्ने की पिराई होती थी, रस निकलता था। और इसके बाद तेल भी जो निकाला जाता है तो तेल की भी पिराई बैल ही करते थे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बैल उस समय वह खेती के साधन थे। उस समय ये न ट्यूबवेल था, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ये सब कुछ नहीं था। लोग बहुत परिश्रम से खेती करते थे। और लेकिन उस समय हर अनाज होता था, गेहूँ, जौ, चना, मटर, रामदाना, उड़द, मूंग, जो सब होता था, प्रचुर मात्रा में होता था, बहुत होता था। हम लोग खूब ढेर पर खेलते थे उस पर। तो इस तरह से। और बैलों का भी बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि बैल की वजह से अनाज होता था। तो बैलों के खाने के लिए भी लोग एक जोन्हरी होती थी, उसको बो देते थे, उसको चरी कहते हैं। जब बड़ी थोड़ी हो जाती थी तो उसको काट के मशीन में काट देते थे, छोटा छोटा। वह भी आदमी के हाथ से ही मशीन चलती थी। और मटर, फली हुई मटर भी उसमें काट देते थे। अनाज पिसवा के आटा उसमें मिलाते थे, उसमें खरी मिलाते थे, जो तेल निकलता था उससे बचता, वो निकलता है खरी, उसको मिला देते थे। और बैलों को अच्छे से खिलाते पिलाते थे। तो इसलिए इस तरह से उस समय की खेती थी, बहुत कठिनाई से होती थी। अब तो फिर उसके बाद हम लोग जब बड़े हुए तो उस समय तक फिर बड़े होने पर ट्यूबवेल वगैरह आ गया, और ट्यूबवेल भी लग गया, फिर ट्रैक्टर भी आ गया, थ्रेशर आ गया, हार्वेस्टर बाद में। हम लोग वहीं थे तब आ गया था। उस समय इस जानवरों के रहने से गांव में बहुत रौनक रहती थी और चारों तरफ चहल पहल रहता था। जब गन्ने की पेराई होती थी तो एक जगह गन्ने की पेराई होती थी, गांव के सब लोग रस ले जाते थे, दूसरे गांव के जिसके पास गन्ना नहीं होता सब लोग ले जाते थे। पहला गुड़ बन के तैयार होता था तो सबको दिया जाता था, सब लोग आके ले जाते थे और मिलजुल के खाते पीते खुशियाँ मनाते थे। और जो बोन फायर कहते हैं गांव में, सर्दियों में लोग बाहर बैठ के बड़े बड़े बोन फायर करते थे, तो बाहर निकलो तो बहुत रौनक लगती थी, अच्छा लगता था, बहुत हरा भरा गांव था। लेकिन अब गांव में जाओ तो गांव में न कोई जानवर, न कोई पशु, कुछ भी नहीं है, न गाय है, न अब बैलों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से गांव अब बहुत शांत लगता है, अच्छा नहीं लगता पहले जैसा। और कई अनाज लोग बोना बंद भी कर दिए हैं, नहीं उगा रहे हैं, कम लोग उगा रहे हैं। जैसे मटर है, चना है, गन्ने हैं, बहुत लोग उगा रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी उगा रहे हैं। बस कहीं कहीं देखिए गाँव में तो एक आध गाय किसी के पास है। तो पहले में अब में बहुत परिवर्तन हो गया है गाँव में। पहले हम लोग जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था,
अब तो बहुत शांत हो गया। अब उतना अच्छा कहीं भी कोई जानवर देखने को नहीं मिलते। सबके घर सब लोग अकेले अकेले हो गए हैं और बच्चे लोग बाहर चले गए, औरतें चली गई। अब जो थोड़ा बुजुर्ग हैं लोग, एजेड लोग ही रह गए हैं गांव में। तो मेरा यह कहना है कि पहले और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है हर चीज़ में। तो अब इस बार का यह संस्मरण मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब अगली बार कोई नया संस्मरण लेके आऊँगी। धन्यवाद।